हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। मैंने पिछले कुछ टाइम से कोई भी वीडियो नहीं डाला अपने चैनल पे, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं दोबारा से फिर से इस यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आ गया हूँ। तो अब मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियोस अपनी पोस्ट करता रहूँगा। जो भी मैं जानता हूँ, जो भी स्ट्रेटजीज मैं जानता हूँ, जो भी मुझे नॉलेज है, उसके बारे में पोस्ट करता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आपकी जो एक प्रॉब्लम है ना कि हम लोग जो ऑर्डर ब्लॉक में तो मार्केट आ जाता है या हम लोग मार्क कर लेते हैं, तो हमें कंफर्मेशन क्या लें एंट्री के लिए, कि हमें क्या कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ढूंढी है। तो आप एंड तक रहना। आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज ऐसे बहुत सारी एंट्री की कंफर्मेशन वाली मैं वीडियोस है अब मैं कंटिन्यूस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जो स्ट्रेटजी है कुछ उसकी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये दो कैंडल स्टिक पैटर्न को बना के ये कैंडल बने, जो हमारा स्ट्रेटजी है बनेगा। एक हम लोग फॉलो करेंगे नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न का चार्ट, जो कि हमारा 1 घंटे का चार्ट होगा, ठीक है। और एंट्री के लिए हम लोग 5 मिनट का चार्ट यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग कैंडल यू पैटर्न यूज़ करेंगे। हेंके नाशी कैंडल है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपनी स्ट्रेटजी के लिए। ओके। तो चलिए फटाफट कुछ कंडीशंस हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना है। अगर तो मार्केट डाउन है, अगर मार्केट डाउन है तो हमें सिर्फ डाउन साइड का ट्रेड ही लेना है, ठीक है। और अगर मार्केट अप है तो मार्केट हमें सिर्फ अप ट्रेड का ही ट्रेड लेना है। ये कंडीशन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है हर एक स्ट्रेटजी के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही होती है कि आपको ट्रेंड को नहीं छोड़ना है। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके गलत ट्रेड भी सही हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आपको जो प्राइस है वो ऑर्डर ब्लॉक पे आपके आपके मिटिगेट होना चाहिए। आपको ऑर्डर ब्लॉक पे मिटिगेशन मिलना चाहिए, ट्रेंड फॉलो होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक पे ही प्राइस को एंट्री कराना है, अपने को एंट्री देखना है, कंडीशन देखनी है, अदरवाइज उसके इन बिटवीन आपको नहीं करना है। और ऑर्डर ब्लॉक के लिए जो हम लोग चार्ट यूज करेंगे वो हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक से दूर हमें एंट्री नहीं करना है। जो भी हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे उसके, ऐसा नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसके आसपास कहीं पे चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। और अगर ये हो जाएगा फिर हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, हमारा लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। हो सकता है मार्केट यहीं से वापस फिर नीचे आ जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जाए। तो कोशिश करनी है एंट्री हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के आसपास हो, ज़्यादा दूर नहीं हो, ठीक है। और अगर आपके बजट में है थोड़ा बहुत, अगर ऊपर नीचे आप कर सकते हो तो आपका चॉइस है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एंट्री के लिए जैसे मैंने बताया, हमें 5 मिनट के हैंकी नाशी कैंडल स्टिक चार्ट का यूज़ करना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए हमें जो एंट्री कैंडल्स हैं, एंट्री कैंडल है उसके लिए हमें 2 कैंडल्स का वेट करना है। हैंकी नाशी कैंडल स्टिक चार्ट पे जब हम लोग जाएंगे तो 5 मिनट की हमें दो ऐसी कैंडल बनना चाहिए जिसका कोई भी शेडो नहीं होता। अगर बुलिश कैंडल है तो नीचे की तरफ उसका कोई भी शेडो नहीं होना चाहिए। शेडो मतलब कोई भी विक नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है बाय साइड के लिए, और सेल साइड के लिए भी सेम है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है और हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आके हमको सेल का एंट्री लेना है, तो सेल साइड में जो हैंकी नाशी कैंडल होता है उसका जो है हमें शेडो नहीं होना चाहिए ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ उसका शेडो नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा क्या है, ठीक है। टिल देन आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। देन एक और कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाली। कैंडल स्टिक इनसाइड बार नहीं होनी चाहिए। इनसाइड बार आपकी जो एंट्री कैंडल है वो इनसाइड बार कैंडल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग बहुत बार गलती कर जाओगे, तो ये पॉइंट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो ये सातों के सातों पॉइंट जो है हमारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे अगर आपको कंफर्मेशन एंट्री चाहिए ऑर्डर ब्लॉक से, और उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जो दो कंडीशंस हैं, एक तो 5 मिनट के चार्ट पे हमें जो एंट्री कैंडल्स हैं, दो विदाउट विक वाली, इसको हम समझ लेते हैं ये कैसी कैंडल्स होंगी, ठीक है। और इनसाइड बार कौन सी कैंडल को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। अवॉइड करना है हमें इनसाइड बार बार कैंडल को, किस कैंडल को मैं अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ उसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। 5 मिनट का चार्ट देखो यहाँ पे, 1 सेकेंड। चलो ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है और आपको हैंकी नाशी कन्वर्ट करना है यहाँ पे इस कैंडल
स्टिक पैटर्न पे लेके आना है। और नीचे ये है आपका हेंकेनाशी कैंडल, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना। ये 5 मिनट के चार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि दो कैंडल्स मुझे कैसा चाहिए, जोन के अंदर मुझे कौन सी दो कैंडल चाहिए, या जोन के आसपास मुझे कौन सी दो कैंडल्स चाहिए, ठीक है, जिन पे मुझे एंट्री का सेटअप जो है वो ढूंढना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए जोन मैंने ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर, क्योंकि वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वीडियो को छोटा और क्रिस्प करना है। तो इसलिए मैंने जोन मैंने ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको एंट्री कंडीशन दिखा देता हूँ। हमें चाहिए ऐसी दो कैंडल, अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से, तो ये कैंडल होनी चाहिए। देखो इसके ऊपर कोई भी शेडो नहीं है और इसके ऊपर भी कोई शेडो नहीं है, तो लगातार ऐसी दो कैंडल बननी चाहिए। और दोनों लोअर लो बना होना चाहिए, मतलब इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया होना चाहिए। मतलब एक ये देखो ये लो बना है, इसका लो इस प्रीवियस कैंडल ने ब्रेक करा है, तो ये मेरे लिए एक कंडीशन फुलफिल करता है एंट्री का। इस कैंडल के क्लोज होते ही मैं एंट्री ले लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा हमेशा हमारे जो ओबी का मतलब जो हमारा स्विंग होगा उसके ऊपर रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा बफर ऐड करेंगे, हमेशा बफर ऐड करके चलना है, ठीक है। क्योंकि स्प्रेड होता है फॉरेक्स में या अगर आप किसी अदर अकाउंट में स्प्रेड करते हो, स्प्रेड फ्री करते हो, तब भी थोड़ा बफर रखो। अगर आपका अकाउंट स्प्रेड फ्री है तो तब भी थोड़ा सा बफर रखो, अगर है तो देखो वो थोड़ा सा और ऐड ऑन करके चलो। अगर स्प्रेड है तो लोअर लो बनना चाहिए दोनों कैंडल्स में, तभी एंट्री कंडीशन फुलफिल होगी। और मैं किस कैंडल को अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ कि हमारा इनसाइड बार नहीं होना चाहिए, मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर सेल साइड, बाय साइड का भी मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे देखो, 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं है वो वाला सेटअप, लेट मी वेट, 1 मिनट, एक बार थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो चलो, आई होप कि हमारे को जल्दी मिल जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग उसके लिए। चलो या ठीक है, मिल गया हमें। तो देखो अब ये कैंडल बना, इसका शेडो नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड कैंडल बना, इसका भी शेडो नहीं है, लेकिन इसने अपनी इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। तो मतलब यहाँ पे जो जो दो कैंडल तो बनी है, लेकिन हमारी एंट्री की एक कंडीशन नहीं कंप्लीट हुई। तो हमें इस कैंडल को अवॉइड करना है। अगर ऐसा सेटअप बन गया तो अवॉइड करना है, वेट करना है कि दोबारा फिर से सेटअप बने। तो मतलब एक दो यहाँ पे आके एंट्री बना है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा सॉरी एंट्री होगा, और इसके ऊपर कहीं मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूंगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। अब मैं बाय साइड का आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा सिनेरियो दिखा दूंगा कि क्या रहेगा, कि बाय साइड में हमारे पास क्या कंडीशंस बननी चाहिए। तो देखो जो अवॉइड वाली कंडीशन है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों एग्जांपल मिल जाएंगे। बाय साइड में अगर हमारा बाय का प्लान है, तो देखो ये विदाउट शेडो, इसका कोई शेडो नहीं है कैंडल का, और इसने इस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये जो कैंडल है ये हमारे लिए एंट्री कैंडल है। इस कैंडल के क्लोज होते ही मैं एंट्री प्लान करूंगा, ठीक है। तो और स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे रहेगा। तो ये मेरा एक एंट्री कैंडल हो गया बाय साइड के लिए, ठीक है। अब बाय साइड में किसको अवॉइड करना है, इनसाइड बार को। अब ये देखो ये कैंडल है, इसके अंदर यही कैंडल है। अब मैं अगर ये कैंडल नहीं बना होता और ये कैंडल बनता और ये कैंडल बनता, तो मैं अवॉइड करता, क्योंकि इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, ठीक है। तो लगातार दो कैंडल ऐसा आना चाहिए जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया हो, मतलब ये और ये दो कैंडल हो गया, एक कैंडल ये हो गया, एक कैंडल ये हो गया, तो ये मेरा एंट्री कैंडल है। स्टॉप लॉस इसके नीचे मैं कहीं लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशंस है एंट्री की, इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जब तक ये फुलफिल नहीं होंगी तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। तो अब चलो मैं पहले आपको 1 आवर के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, और कैंडल स्टिक को मैं नॉर्मल चार्ट पे लगा देता हूँ। नॉर्मल कैंडल स्टिक जैपनीज कैंडल जो होती हैं उनको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पूरा डाउन ट्रेंड है, ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एंट्री बन सकती थी, हम लोग बहुत सारी एंट्री ले सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, डेली का ये इंड्यूसमेंट था, इसको लेने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर हुआ मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद मार्केट ने अब क्या कर रहा है, मार्केट नीचे लोअर लो बना रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर जो चार्ट है इसके अंदर मैंने कोई मतलब कोई हैवी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, लाइक इंड्यूसमेंट वाला उसके बाद वाला ओबी मार्क करेंगे, नहीं। मुझे जहाँ पे एफवीजी मिला मैंने उसको मार्क कर दिया, उस ओबी ओबी को मार्क कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लियर एफवीजी था, मैंने मार्क कर दिया 1 आवर के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मार्केट आया, उसके बाद नीचे गिर गया। यहाँ पे एक छोटा सा एफवीजी है, आपको ऐसे नहीं दिखेगा,
लेकिन अगर हम वो छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक छोटा सा एफवीजी है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे एक इतना बड़ा हमारे पास एफवीजी है, ओबी है, मैंने उसको मार्क करा है। ठीक है, फिर इसने ब्रेक करा, यहाँ पे ये एफवीजी पेंडिंग है इन दोनों के बीच में, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। और ये शेडो वाला जोन है हमारा, ठीक है, जिसको मैं बहुत ट्रेड करता हूँ, ये मेरा सबसे बेस्ट वाला जोन है, तो मैंने इसको भी मार्क करा, तो यहाँ से मार्केट गिरा है। अब देखते हैं हमें एंट्री करना कैसे है। अब हम चलते हैं, अब हमें क्या करना है, 1 आवर के चार्ट के ऊपर पहले तो जोन को मार्क कर लेना। आप किस तरीके से अपना ओबी मार्क करते हो ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दिया है कि अगर कोई गलत भी मार्क करेगा ना, तो वो एफवीजी तो वो जानता है, एफवीजी वो जानता है, तो एफवीजी के बाद वाला वो भी मार्क करेगा। बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एंट्री, ना कि ओबी मार्क करना। यहाँ पे ओबी आप अपने किस तरीके से मार्क करते हो, अगर आपको नहीं मार्क करना आता, मेरे वीडियो पड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको कैसे हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना चाहिए उसका वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब एंट्री के ऊपर। अब हमने सपोज ये सारा मार्किंग कर लिया मैंने, 1 आवर के चार्ट के ऊपर मैंने ये सारे ओबी मार्क कर दिए हैं। ठीक है, अब मुझे एंट्री लेना है ना, तो एंट्री के लिए मुझे कहाँ जाना है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, हमारे हैंकी चार्ट के ऊपर। तो कैंडल स्टिक चार्ट पे सबसे पहले मैं इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करूंगा, टाइम फ्रेम चेंज करूंगा 5 मिनट। ठीक है, 1 आवर पे मैंने क्या किया, 1 आवर पे मैंने नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न पे, नॉर्मल जैपनीज कैंडल स्टिक पे अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए, जहाँ पे भी मुझे एफवीजी मिला। एफवीजी के बाद जब मैंने ऑर्डर ब्लॉक सारे मार्क कर दिए, तो मुझे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चले जाना है, और अपने चार्ट को यहाँ से मुझे इस जगह से जो कैंडल्स के आपको सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे आके नीचे है हैंकी चार्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, अब जब भी मार्केट देखो मेरे ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे ये देखना है कि लगातार दो ऐसी कैंडल्स बनी हैं जहाँ से मार्केट ने मतलब कोई शेडो नहीं बनाया उन दोनों कैंडल्स का। जोन के बहुत ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए कैंडल, इस चीज़ का हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर शेडो है, कोई एंट्री नहीं बनाया, इसके ऊपर इसकी ये विदाउट शेडो है, लेकिन सेकंड कैंडल ग्रीन आ गया और हमारी कंडीशन ही नहीं बनी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे ये कैंडल्स हमारी जो है कंफर्मेशन बनाया है, इसने भी नहीं शेडो बनाया, इसने भी नहीं शेडो बनाया, और इसका लोअर लो, इसका कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ पे, मैं अपनी कंडी यहाँ पे एक सेटअप बना दूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, इसके ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस डाल दूंगा। ठीक है, और टारगेट आपको लगता, मुझे लगता है 1:2 एक सफिशिएंट टारगेट होता है। अगर आपको टारगेट 1:2 चाहिए तो आप अपना टारगेट 1:2 प्लेस करो, और जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाए आप अपना टारगेट ले लो। या फिर अगर आपको अपनी एक्सपेक्टेशन है 1:3 4 5, या कोई आपको स्विंग तक आपको मार्क करना है तो आप मार्क कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो टारगेट है इस जगह ट्रिगर हो गया, मतलब टारगेट हमारा हिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से देखो ये जोन था हमारा 1 आवर का, यहाँ पे मार्केट आता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, देखो फर्स्ट कैंडल जिसका कोई भी शेडो नहीं है, फर्स्ट कैंडल जिसका कोई भी शेडो नहीं है, सेकंड कैंडल जिसका कोई भी शेडो नहीं है, लोअर लो बना है कैंडल में। ठीक है, तो क्या करूंगा, एंट्री प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूंगा। ठीक है, देन टारगेट क्या रहेगा, सिमिलर मेरा 1:2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। आपका जो एंट्री का थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना बहुत सारे लोगों का, क्योंकि मुझे मैं इतने दिन से एक्टिव तो नहीं था, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर ऑर्डर ब्लॉक मार्क होता है लेकिन क्या कहते हैं, एंट्री नहीं कंफर्म होता, कैसे एंट्री करूँ, एंट्री मिस हो जाता है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करना है। और सेकेंडली हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल गया लेकिन एंट्री, अब आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हो तो देखो कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक से दूर भी हो। अब अगर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखने में बिलीव करते हो तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं ले सकते, और ऑर्डर ब्लॉक के बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। अगर आप फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप इस तरीके से प्रीवियस छोटा सा जो स्विंग है उसके ऊपर रख के आप ट्राई कर सकते हो। अगर ये वर्क कर गया तो ठीक, नहीं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसको लेके निकल जाना, जिद नहीं करना मार्केट के साथ बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था हमने। अब देखो यहाँ पे आया मार्केट में, अब फिर से मार्केट इतना बड़ा, मतलब एंट्री की कंडीशन तो बना दी उसने। ये ऑर्डर ब्लॉक दूसरा है, ठीक है, ये वाला हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी, ये हमारा दूसरा है, क्योंकि इसके साथ ये कंबाइन हुआ हुआ ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसका हम आगे रिजल्ट देखेंगे। लेकिन इस वाले का देखो ऊपर तक गया, यहाँ पे टैप किया है, कंडीशंस बनी है। अगर आप देखोगे
कंडीशन बनी है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि दूर हो गया, अब स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप अपना, आपकी चॉइस है, अगर आप इतना भी अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि होता है समटाइम किसी की कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक है, तो आपके लिए ये भी हिट हो जाएगा। आपके लिए ये भी आपका 1:2 मतलब अभी नहीं है, आगे जाके माइट भी आपका ये हिट हो जाए, ट्रिगर हो जाए या नहीं होए, ठीक है। तो देखो इतना बड़ा मूव आपको मिल गया वहाँ से, लेकिन ठीक है, अब देखा जैसे मैंने वही बोला ना कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं किया, वहीं पे छोड़ा है, तो ये भी आपका टारगेट जो है 1:2 का आगे जाके हिट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया होगा तो ये आपका कॉस्ट टू कॉस्ट गया होगा, नहीं तो आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं अफोर्ड नहीं करता, मैं अलाउ नहीं करता अपने आप को कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लूँ, तो मैं ये ट्रेड ही अवॉइड करता, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद देखो हमने क्या किया था, इस जोन के बाद एक तो मेरे पास ये वाला जोन था, ठीक है, और एक इसके बाद एक ये वाला बना, तो मार्केट क्या किया, इस ओबी में आता है, हमारी दोनों कंडीशंस बना के देता है हमें यहाँ पे। ये देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, अब इसको मत काउंट करना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, मतलब ये इनसाइड बार है, वन कैंडल टू कैंडल, एंट्री डन, स्टॉप लॉस ऊपर, ठीक है, एंट्री डन, स्टॉप लॉस ऊपर, टारगेट 1:2, ठीक है हमारा। हमें देखते हैं यहाँ पे ट्रिगर होता है नहीं होता, आई गेस नहीं हो पाएगा, हो गया, ठीक है। देखो 1:2 यहाँ पे आपको दिख रहा है, मिल गया आपको, ठीक है। सेम आप अब देखो ऊपर हमने एक ओबी मार्क करा था यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला ओबी है, ये हमने मार्क करा था, मार्केट आया, इसी ओबी में टैप किया, इसी ओबी में टैप करने के बाद कंडीशंस बना के दे रहा है हमें, पूरे प्रॉपर हमारी कंडीशंस बना के दे रहा है। देखो वन कैंडल कोई शेडो नहीं है ऊपर, वन कैंडल कोई शेडो नहीं है, लोअर लो बना है दोनों कैंडल्स का, मार्केट ने अपने को सिर्फ एक एंट्री प्लेस कर देना है यहाँ पे, दैट्स इट। और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर बफर ऐड करना है, करो, ठीक है, करोगे तो अच्छा रहेगा, और आपको 1:2 का टारगेट, ठीक है। तो मतलब आपकी एंट्री की कंफर्मेशन देखो, आपको कितना अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा है, और उसके बाद आपको रिजल्ट भी देखो कितनी अमेजिंग अमेजिंग हमें रिजल्ट मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आपकी आई होप कि ये जो आपकी एंट्री वाली कंडीशन है, अब देखो यहाँ पे ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा था, अब ये बहुत ही माइनर सा मिस हुआ यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो यहाँ पे आ नहीं पाया ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, लेकिन था सेकेंड टाइम आया, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाया, यहाँ पे हमारी कंडीशन ही नहीं बनी, लेकिन इसका लिक्विडिटी लेने के बाद बनी। अगर अब आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो आपके लिए कंडीशन है, आपको आप ऐसा ट्रेड कर सकते हो, अगर आप स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो इतना, तो आप कंडीशन में, इस कंडीशन में भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझते हो। टारगेट आपका 1:2 है, जो कि इधर जाके या यहाँ पे जाके हिट हो चुका है, देखो 1:2 से ज़्यादा का यहाँ पे हिट है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब फिर से हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर के चार्ट के ऊपर मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एंट्री मिला, ये रहा ये, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर, देखो कोई भी शेडो नहीं है दोनों कैंडल के ऊपर, लोअर लो भी बना है, एंट्री ले लिया, लेकिन यहाँ पे अच्छा ठीक है, मैं भी देखते हैं टारगेट हिट होता है नहीं होता, लेट वेट, 1:2 मिलना चाहिए इतना तो, है ना, तो 1:2 तो इतना मिलना चाहिए, चलो गुड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टारगेट फिर से हमारा हिट हो गया। तो आप एक तो क्या कर रहे हो, आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, आपकी कंडीशंस जो है एंट्री की, आप उसको भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से ये हमारा जोन था, मार्केट आया इस जगह पे, इस जगह पे आने के बाद ये कंडीशंस हमारी फुलफिल करी, लो लो, कोई भी शेडो नहीं है, देखो कितनी सारी कैंडल्स है, लेकिन ये दो तीन इनसाइड है, लेकिन उसके बाद इस कैंडल और इस कैंडल में कोई भी शेडो नहीं है, तो क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे, टारगेट 1:2 का रखेंगे, ठीक है। तो ग्रेट, यहाँ पे 1:2 आपका फिर से ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। आपको आई होप कि आपका जो ये जो कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये देखो, ये पूरा हमारा जोन था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इतना बड़ा हमारा जोन है, हमें एंट्री मिला है यहाँ पे फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, स्टॉप लॉस भी हिट होता है स्ट्रेटेजी में, बस गारंटेड लेके मत चलना। देखो कोई भी शेडो नहीं है ऊपर, इसमें भी कोई भी शेडो नहीं है, ठीक है, दोनों कैंडल में कोई शेडो नहीं है, 1:2 का हमें टारगेट होना चाहिए था, पूरा नहीं गया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है।
अब देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये एंट्री बन गया, लेकिन ये इनसाइड बार है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो एंट्री अवॉइड। अब हमें है तो ये पूरा जोन ही है, अब पूरे जोन 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 में जाके यहाँ पे जाके हमें एंट्री मिल रहा है, देखो बिल्कुल एकदम टॉप पे। देखो ये रहा एंट्री, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, और टारगेट हमारा 1:2 होना चाहिए। तो ये हमारे को यहाँ पे फिर से एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है। एंड देन सेम, अब यहाँ पे हमने मार्क करा, मार्केट यहाँ पे नहीं आया, उसके बाद हमने मार्क करा भी, यहाँ पे मार्केट नहीं आया। तो ये हमारा सेल साइड का एग्जांपल था, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस तरीके से आप जो है 1 आवर का चार्ट आप मार्क करो। उसके बाद आप 1 आवर का चार्ट पे से किस किस कैंडल पे करना है, नॉर्मल कैंडल जो हमारा हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर एफ देखो, वो भी मार्क कर दो। एफ देखो, मैंने यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, कोई लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। जहाँ पे मार्केट में एफ है, मैंने उठा के उस ओबी को मार्क कर दिया, दैट्स इट। इतना ही किया मैंने, कोई लिक्विडिटी नहीं लिखा मैंने, कोई कुछ नहीं देखा। जो है वहाँ पे एफ पेंडिंग है, सारे ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर दिए, जहाँ पे मुझे एंट्री मिला एंट्री मारा। और ये ट्रेड मेरा काफ़ी बीच में से तो मैंने काफ़ी सारे रिमूव कर दिए ट्रेड। तो देखो कितने सारे ट्रेड हैं टारगेट हिट हुए हैं। सेम हम लोग बाय साइड का भी देख लेते हैं, एक 5 मिनट का और बाय साइड का एग्जांपल भी देख लेते हैं, ताकि आपको दोनों का एग्जांपल क्लियर हो जाए। तो चलिए बाय साइड में आपको लेके चलता हूँ, बाय साइड के कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके तो गाइस देखो, ये ना हमारे अभी ये बाय साइड के एग्जांपल के ये चार्ट है। मैंने बिटकॉइन का चार्ट निकाला है, क्योंकि बिटकॉइन अभी काफ़ी टाइम से जो है बहुत अच्छे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो एक अप ट्रेंड के लिए बढ़िया एग्जांपल का चार्ट यही है। ठीक है, तो मैंने जो भी मतलब वो भी जो मुझे लगते हैं कि अच्छे वो भी हैं, और इनको मार्क मैंने किया भी है इन पे ट्रेड, और मैंने मार्क भी इनको उसके अकॉर्डिंगली कर दिया है। ठीक है, जिनको मैं मार्क करता, ठीक है आप, और मैंने इसमें से ऐसा कोई वो भी छोड़ा भी नहीं है जिसमें को आप मार्क नहीं कर पाते। अगर आप कोई एक नॉर्मल कोई ट्रेडर है, ठीक है, उसको जितना समझ में आता है वो भी, जो उसको रैंडम वो भी अगर वो मार्क करता है, तो वो भी मैंने इसमें मार्क करवाया। मैंने कोई इंड्यूसमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, सारे वो भी मैंने इसमें मार्क करे हैं। ठीक है, जो भी मुझे लगता है कि कोई भी मार्क कर पाता, अगर कोई ज़्यादा डीपली नॉलेज भी नहीं समझता, लेकिन वो भी उसको समझ में आता है, तो वो उसको मार्क कर पाता, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली सारे मार्क कर दिए। तो देखो अब 1 आवर के ऊपर तो मैंने ये सारे मार्क कर दिया। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि देखो इन ऑबीज से हमें क्या क्या रिएक्शंस मिले हैं, और हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न का चार्ट है कि नाशी में मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमें कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं क्या हमारे सेम कॉन्सेप्ट पे बाय साइड में भी उतना ही एक्यूरेसी है, क्योंकि कुछ कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं कभी कभी बाय साइड में या डाउन साइड में थोड़ी सी एक्यूरेसी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे है मार्केट, एक ये वाला चार्ट देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आया ना मार्केट, ये देखो ये भी मैंने मार्क करा था। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे आया, तो देखो यहाँ पे हमारा सेटअप ही नहीं बना, इस जगह हमारा सेटअप ही नहीं बना, दो ग्रीन कैंडल आए ही नहीं, एक ही आया, दूसरा ग्रीन कैंडल आया ही नहीं जिसका शेडो नहीं है, तो ये तो ट्रेड ही हमारा नहीं बना, तो इस जोन को हमारा हटा देते हैं। देन हमने ये नीचे को भी मार्क करा हुआ, ठीक है, इस जगह पे ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल, दो कैंडल बना जिसका कोई भी शेडो नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना, मुझे बाय का ट्रेड लेना है, लगाया स्टॉप लॉस इसके नीचे। ठीक है, और टारगेट मेरा होना चाहिए कितना, 1:2। ठीक है, जोन के बहुत ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं है, और हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, कैंडल्स ने भी हायर हाई बनाया है दोनों कैंडल्स ने, और ये मेरा 1:2 का टारगेट है। ठीक है, तो अब हम देखो क्या होता है मार्केट में। देखो वेट करना पड़ता है कभी कभी ना, टारगेट का प्रॉपर वेट करना पड़ता है, अगर आप बीच में कहीं पे छोड़ के भाग जाओगे तो आधी ट्रेड आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। देखो यहाँ पे जाके ये 1:2 हिट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इसमें ट्रेड हिट हो गया। अब आपको पास फिर से एक जोन मिला यहाँ पे, ये फिर से आपने एक जोन मार्क कर लिया। ठीक है, और देन मार्केट अगेन ओबी में आ रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया, यहाँ पे, क्या हमारी कंडीशंस बनी है यहाँ पे, चेक करना पड़ेगा। इनसाइड बार ये इनसाइड बार है इस कैंडल कैंडल के, तो मतलब ये भी इनसाइड बार है इस ग्रीन कैंडल के, तो मतलब ये हमारा ट्रेड ही नहीं बनता, और यहाँ ऊपर भी नहीं बनता क्योंकि ये इस कैंडल के इनसाइड बार है, तो ये इस जगह तो मेरा ट्रेड ही नहीं बना। ठीक है, सेकेंड टाइम मार्केट फिर से मतलब अभी भी जोन में है, देन 1 कैंडल 2 कैंडल मेरा ट्रेड बन गया, स्टॉप लॉस इसके नीचे, एंड टारगेट मेरा होना चाहिए 1:2।
आपको एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक अगर समझ में नहीं आता, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी छोड़ रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उन वीडियोस को भी। ठीक है, और देखो थर्ड टाइम फिर से मार्केट आया इसी जगह पे। ठीक है, वन कैंडल, टू कैंडल, दो कैंडल मिली है, एक ये वाला और एक ये वाला कैंडल बना, एंड देन टारगेट 1:2। ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, एंड चलो आगे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या सेटअप्स हैं हमारे पास बाइंग साइड में। ये हमने जोन मार्क करा हुआ है, ये वाला जोन पे अभी देखते हैं मार्केट आता है नहीं आता। चलो गुड, उससे पहले यहाँ पे देखते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया है। ठीक है, अब से कंडीशन बना होगा तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड मारते हैं। तो देखो यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा दूर है, लेकिन आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया। कंप्लीट आपके ऊपर है, अगर आप उतना स्टॉप लॉस अफोर्ड कर लोगे तो टारगेट भी फिर उतना बड़ा ही मिलेगा। अगर आप 1:2 लगा के चलते हो देखो, तो टारगेट भी आपको थोड़ा सा उतना बड़ा ही मिलता है। अगर आप लगा लेते हो, अफोर्ड कर लेते हो, तो आपको उतना बड़ा टारगेट मिलता है। और देखो यहाँ पे नीचे हमने जो ओ बी मार्क करा था, यहाँ पे इस जगह पे ये वाला, ये ओ बी मार्क करा था, मार्केट आता है यहाँ पे इसी जगह पे। कंडीशंस हैं, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, हम लोग टारगेट की तरफ अप्रोच करेंगे, हम लोग अपना ट्रेड एंटर करेंगे। यहाँ पे दोनों कैंडल का कोई शेडो नहीं है, हायर हाई बना है, आराम से एंट्री लेंगे। 1:2 का लिए वेट करेंगे, वेट करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि लेते ही मार्केट आपके टारगेट की तरफ ही भाग जाएगा। वो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी आएगा दोबारा, आपको डराने आएगा कि आप निकल जाओ, लेकिन फाइनली क्या होगा, मार्केट में टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आपको कभी कभी होगा, हाँ लॉस भी हो जाएगा, लेकिन टारगेट मैक्सिमम टाइम टारगेट हिट हो जाता है अगर आप आराम से बैठ जाते हो। फिर हमने ये वाला जोन यहाँ पे मार्क करा है, लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे आया पहले या नहीं आया। नो, यहाँ पे नहीं आया, लेकिन हमने ये वाला जोन मार्क करा और मार्केट यहाँ पे आया देखो। देन व्हाट इज कंडीशन, हमारी कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही है, कोई भी शेडो नहीं है और हायर हाई भी बना हुआ है। आराम से कैंडल में एंट्री डालो और वेट करो टारगेट 1:2 का। लो यहाँ पे टारगेट ट्रिगर। ठीक है, ये हो गया टारगेट। एंड ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से मार्केट में हमने ये वाला जोन मार्क करा हुआ है, ये जोन हमने मार्क करा हुआ है ये वाला। ठीक है, अब मार्केट आता है यहाँ पे टैप करता है बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे, यहाँ पे टैप किया, लेकिन अब कैंडल देखो कितना दूर बन गया जोन से। अगर मुझे एक स्टॉप लॉस लगाना हो इसका, तो आप देखो इतना बड़ा मुझे स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, 1400 पॉइंट बिटकॉइन में। ठीक है, अगर आपको छोटा करना है तो स्टॉप लॉस, अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं मैं अफोर्ड कर लूँगा, ठीक है, देन आपका चॉइस है। फिर आप अगर ऐसा कर सकते हो तो इसके आसपास रख सकते हो। ठीक है, इसके इसमें देख लेते हैं टारगेट में आया नहीं आया, या फिर अगर ये भी स्टॉप लॉस आप अगर आप अफोर्ड करते हैं तो इसको भी देख लेते हैं कि क्या कहता है मार्केट, दोनों कंडीशंस में देख लेते हैं। ठीक है, एक कंडीशन में तो स्टॉप लॉस गया और दूसरी कंडीशन में भी स्टॉप लॉस जाता है। देखो जोन के दूर ट्रेड करने में थोड़ा सा रिस्क होता है हमेशा, तो इसलिए दोनों कंडीशंस में स्टॉप लॉस हमारा चला जाता। तो एंड फिर उसके बाद फिर से दोबारा आया हमारे ओबी के अंदर, और ये कंडीशन हमारी कहाँ पे बनी है, यहाँ पे इस जगह पे। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, इसके नीचे। ठीक है, हमेशा स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट 1:2। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आई गेस यहाँ पे स्टॉप लॉस है क्या, नो। ठीक है, देखो यहाँ पे टारगेट, ओ सॉरी, हिट हो गया। तो अब स्ट्रेटजी का आप एक्यूरेसी देखो कि आपको जो जोन है वहाँ पे जब कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो आपको कितना अच्छे से टारगेट मिलता है। अब यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे आया, सेकंड टाइम का एक बार याद रखना है, सेकंड टाइम जब मार्केट आता है ना, आपको अगर टारगेट मिल गया एक बार, अगर वहाँ से जोन से टारगेट मिल चुका है, जैसे इतना बड़ा ऑलरेडी जोन से मूव कर चुका है, ठीक है, और सेकंड टाइम फिर से मार्केट वहीं पे आ रहा है, उसी जोन पे आ रहा है, ठीक है, अनलेस कि अगर यहाँ पे कोई फ्रेश जोन बन जाता, हम उसकी मार्किंग कर लेते तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रेश जोन ही नहीं बना था, हमने मार्किंग की। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको ऑलरेडी यहाँ से टारगेट मिल चुका है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना है, सेकेंड टाइम पे उसमें एंट्री नहीं करना, आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी था, आप एंट्री का कंफर्मेशन आप इस तरीके से ले सकते हो। और अगर आपको ये आपकी जो कंफर्मेशन एंट्री है उसमें थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट हो इसके बाद, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर आपने कुछ न्यू तरीके का कॉन्सेप्ट सीखा है एंट्री के लिए।
ऐसे ही मेरे पास और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो कुछ कंफर्मेशन के बेस पे आपको कुछ और आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है स्मार्ट मनी के अंदर, आईसीटी के अंदर। तो अगर ऐसे वीडियोस आप चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, ताकि मुझे और मोटिवेट मिले, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। तो प्लीज़ मेरा मुझे डीमोटिवेट करना, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।